गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम हिमांशु सर। आप सभी का बायोलॉजी रिसोर्सेज चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हीमोफीलिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने प्रीवियस वीडियो में लिंग संलग्नता या अलिंग संलग्नता के बारे में पढ़ा हुआ था। तो पहले आप लिंग संलग्नता वाले वीडियो को देखें, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो पहले उसे देखें, समझे, जिससे हीमोफीलिया वाला ये टॉपिक काफी ज्यादा इजी हो जाएगा और आप आसानी तरीके से इसे समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हीमोफीलिया क्या है? ध्यान दीजिएगा, हीमोफीलिया यानी कि ब्लीडर्स डिजीज। ब्लीडर्स डिजीज क्यों कहते हैं अभी बताते हैं आपको। ध्यान दीजिएगा, यह एक प्रकार का लिंग संलग्न अप्रभावी लक्षण है। अप्रभावी मतलब क्या? रिसेसिव, डोमिनेंस नहीं। आपने मेंडल के नियमों में पढ़ा था कि जब दो विपरीत जीन एक साथ आते हैं तो एक प्रभावी जबकि दूसरा अप्रभावी होता है। यानी कि कैपिटल बड़ा टी और छोटा टी अगर आ जाए तो इस कंडीशन में ये वाला प्रभावी हो जाएगा। लेकिन ये जो है ये क्या है? अप्रभावी, यानी इसकी क्रियाविधि को प्रस्तुत करता है। चलिए समझ लेंगे। तो ये लिंग संलग्न यानी लिंग संलग्न या लिंग क्रोमोसोम या तो एक्स या तो वाई। आगे देखिएगा, दिखता है जो एक्स क्रोमोसोम पे स्थित होता है, यानी कि इसके जो जीन है वो वाई पे स्थित नहीं होते हैं, वो किस पे स्थित होते हैं? एक्स क्रोमोसोम पे स्थित होते हैं। तो ध्यान दिए हम कि हीमोफीलिया जो है वो एक विशेष प्रकार के जीन के कारण होता है। जो जीन जो है लिंक क्रोमोसोम जिसमें एक्स पे पाया जाता है, और वो जीन जो है वो क्या होता है? क्या होता है? अप्रभावी होता है। क्या होता है? अप्रभावी होता है। चलिए, इस रोग में प्रभाव क्या होता है? तो रोगी मनुष्य में रुधिर जमने की क्षमता नहीं होती है, यानी कि आपके शरीर में रक्त की जमने की क्षमता होती है। लेकिन हीमोफीलिया से ग्रसित जो व्यक्ति होते हैं उसके शरीर में रक्तों का जमाव नहीं होता है, जिससे उसके शरीर में किसी प्रकार की इंजरी हो जाए, किसी प्रकार की इंजरी हो जाए, किसी प्रकार का कट हो जाए या किसी प्रकार का चोट लगे तो उसके शरीर से इतने अधिक ब्लड निकलते हैं जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। सामान्यतः अगर हीमोफीलिया से ग्रसित किसी व्यक्ति को आप देखेंगे तो उसमें किसी प्रकार के बाहरी लक्षणों से आपको प्रतीत नहीं होगा कि उसे हीमोफीलिया हुआ है, परंतु जब उसे किसी प्रकार की इंजरी या कट हो जाती है तो उसके शरीर से ब्लडिंग कंटिन्यू होते जाता है जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ये एक बहुत ही बड़ा घातक रोग है और ये अनुवांशिक रोग है। ध्यान दीजिएगा, सामान्य व्यक्ति के शरीर में जब कट होता है या चोट लगता है तो ब्लडिंग होता है, परंतु वो नॉर्मली थोड़ी देर में रुक जाता है। परंतु हीमोफीलिया के साथ ऐसा नहीं होता है, ब्लडिंग ज्यादा होता है, जिसके कारण इसे ब्लीडर्स डिजीज कहते हैं। हम इस दो एग्जाम्पल के द्वारा इसको पूरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कैसे ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होता है। आपने देखा कि ये एक्स क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं, ये एक्स क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं और वाई पे नहीं पाए जाते हैं। ये इस के जीन को हम एच से प्रस्तुत कर दिए। अगर ये मेल, जैसे ये मेल है, इसमें एक्स क्रोमोसोम पे ये पाया जाए, वाई पे पाया नहीं जाता है, तो सिर्फ एस एक्स पे पाया जाता है, एक ही एक्स है, तो मेल जो है वो क्या होगा? अफेक्टेड होगा। और अगर एक फीमेल है जिसके शरीर में एक्स और एक्स क्रोमोसोम होते हैं, अगर दोनों पे होगा तो फीमेल जो होगी इफेक्टेड होगी। अगर एक पे होगा तो वो फीमेल इफेक्टेड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये अप्रभावी है, रिसेसिव है, डोमिनेंस नहीं है। तो अगर ये डोमिनेंस होता तो एक पे भी होता तो भी चल जाता, लेकिन रिसेसिव है जिसके कारण ये अगर एक एक्स पे स्थित होगा तो ये कभी भी उस महिला को रोग से ग्रसित नहीं कर सकते। हाँ, ये अगले जनरेशन में यानी कि ये कैरियर का कार्य कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ देखते हैं, जैसे यहाँ पे एक मेल और एक फीमेल, यानी एक फादर को लिया गया, मदर को लिया गया है। फादर का जैसे आप जानते हो कि क्रोमोसोम एक्स और वाई होते हैं, जबकि फीमेल में एक्स और एक्स पाए जाते हैं। यहाँ पे नॉर्मल है, यानी कि किसी प्रकार की हीमोफीलिया की संभावना नहीं है, परंतु यहाँ पे एक एक्स जो है वो क्या है? हीमोफीलिया वाले जीन उपस्थित हैं, जबकि एक पे नहीं है। यानी कि ये जो मदर है वो हीमोफीलिया से ग्रसित नहीं है, परंतु कैरियर का कार्य कर सकती है। वो देखिए कैसे कर सकती है। जैसे ये जब इसके युग्मक बनेंगे तो वो दो तरीके के बनेंगे, ये एक नॉर्मल एक्स वाले और एक ऐसे एक्स वाले जिसपे हीमोफीलिया के जीन उपस्थित हैं। इसका युग्मक जो बनेगा वो दो तरीके का बन गया। अगर ये एक्स इस एक्स से मिले, यानी कि दोनों नॉर्मल, ये जो लड़की बनेगी ये तो फीमेल बनेगी, फिक्स है, ये फीमेल बनेगी, ये नॉर्मल है, इफेक्टेड नहीं है, यानी कि आप ऐसे बोल सकते हो ये नेगेटिव है। ये एक्स अगर इस एक्स से मिले तो ये भी एक्स और एक्स, एक पे जीन उपस्थित है एक पे नहीं है, ये भी फीमेल ही बनेगी, लेकिन ये भी क्या है? नेगेटिव है।
क्या है, नेगेटिव, यानी ये भी नेगेटिव, ये ही नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये दोनों में से कोई नहीं है। लेकिन ये वाले जीन अगर इस वाई क्रोमोसोम से मिले तो एक्स और वाई यानी मेल बनेगा, लेकिन इसमें तो कोई जीन नहीं है तो ये भी जो होगा नेगेटिव होगा। लेकिन ये वाला जीन इस वाले वाई से मिले तो एक्स वाई, इस एक्स पे हीमोफिलिया के जीन है, इस कंडीशन में तो मेल तो बनेगा एक्स वाई है तो, लेकिन ये हीमोफिलिया से क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब कैसे पॉजिटिव होगा, आप जानते हो कि ये जीन जो है हीमोफिलिया के वो क्या है, अप्रभावी है। यहाँ पे जब दोनों एक्स था तो एक पे है तो अप्रभावी है, जिसके कारण इसका प्रभाव नहीं दिखेगा, परंतु यहाँ पे तो एक ही एक्स है तो इसका प्रभाव दिखना है। चलिए, तो यहाँ पे आपने देखा कि F1 पीढ़ी, जैसे मैंने यहाँ पे F1 पीढ़ी निकाल दिया तो इसमें एक संतति ऐसा बना जो हीमोफिलिया रोग से ग्रसित है। अब इसका कैरियर कौन है, इसकी माता है कि पिता है, तो इसमें जो एक्स क्रोमोसोम आया उसी पे तो ये जीन उपस्थित है, एक्स माता से आता है और इसके एक्स क्रोमोसोम के पे हीमोफिलिया वाले जीन है, यानी कि इसकी माता जो है वो कैरियर का कार्य कर सकती हैं। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि महारानी विक्टोरिया अपने वंशावली में हीमोफिलिया रोग का क्या थी, कैरियर थी। समझ गए। चलिए यहाँ एक और देखते हैं। यहाँ मदर जो है नॉर्मल है जबकि पिता जो है इन्फेक्टेड है। इस माता का जो युग्मक बनेगा वो एक तरीके का बनेगा, जबकि इस पिता का कितने बनेंगे, लेकिन एक ही प्रकार के बनेंगे, जबकि पिता के युग्मक दो प्रकार के, एक एक्स वाले और एक वाई वाले। देखिए एक्स वाले भी हीमोफिलिया उपस्थित है, ध्यान रखिएगा। पिता में क्या था, पिता में के क्रोमोसोम पे जीन उपस्थित थे हीमोफिलिया है, तो क्या होता है यहाँ पे माता में उपस्थित है लेकिन दोनों पे नहीं था, एक पे उपस्थित था तो मैंने देखा दोनों उपस्थित होगा तो क्या होता है, ये दोनों के दोनों सभी के सभी मेल क्या हो जाते हैं, इफेक्टेड हो जाते हैं, जबकि फीमेल इफेक्टेड नहीं होते। अब क्यों नहीं होते वो आप समझ सकते हैं। तो अब यहां ध्यान दीजिएगा, अब इसे और इसे हम क्रॉस कराए हैं यहाँ पे, तो एक्स और एक्स यानी कि एक नॉर्मल एक्स और एक हीमोफिलिया, यानी फीमेल तो बना लेकिन ये क्या निकलेगा, निगेटिव निकलेगा। अब ये और ये वाई है तो एक्स और वाई यानी ये मेल बना, यहाँ पे तो जीन दिख ही नहीं रहा है तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी आप ऐसा देखें इसमें कि जब पिता में हीमोफिलिया होता है और माता पूर्ण रूप से स्वच्छ है, कैरियर भी नहीं है, तो इस कंडीशन में F1 पीढ़ी में कोई संतति हीमोफिलिया से ग्रसित नहीं होगा। हाँ, कैरियर जरूर होगा, फीमेल जो होगी वो क्या होगी, कैरियर होगी, परंतु इफेक्टेड कोई नहीं होगा। सही है, कोई दिक्कत। अगर सपोज दैट हम इसी पे समझाते कि अगर यहाँ पे माता जो है कैरियर नाम के इफेक्टेड होती तो दोनों पे होता तब जाके इफेक्टेड होती, तो ये भी जीन हो जाते, ये भी वाले सब पे, यानी कि सारे के सारे फीमेल जो होते क्या हो जाते हैं, कैरियर हो जाते हैं, और मेल सभी के सभी क्या हो जाते हैं, इफेक्टेड हो जाते हैं। तो आई होप ये वीडियो हीमोफिलिया वाला वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तो इसे कंप्लीट सही तरीके से पढ़ेंगे और अपने फ्यूचर के लिए नोट डाउन करके रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।